है क्या स्टूडेंट? मतलब लेक्चर नंबर स्वीटी बरुआ ज्वाइन किए हुए हैं। इसका आईपीसी नेम क्या होगा? सॉरी, चलिए, नाम क्या होगा? हेलो एवरीवन, व्हाट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इसको इस तरीके से रहेगा तो इसको ऐसे ओपन कर लेना है, ठीक है? हाउ मेनी कार्बन एटम इन पैरेंट चेन? सर, देयर आर 3 कार्बन एटम इन पैरेंट चेन, राइट? हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट? नाइट्रोजन से अटैच जो यहाँ पे अल्काइल है ऑल्सो वी हैव लाइक सब्स्टिट्यूएंट, सो नो अदर प्रेफरेंस जस्ट लाइक एस्टर, ओके? देन राइट द नेम एन इथाइल। उसके बाद इन दोनों मिथाइल को एक ही जगह लिखना है, नहीं? N2 डाइमिथाइल। और फिर क्या लिखिएगा? अल्केनामाइड, प्रोपेनामाइड, राइट? देखिए तो सही है। हाँ ना, सबको बोलना है, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। नहीं, ये मैंने जो लिखा वो आपने जो लिखा उससे मैच कर रहा है। ओके, लिखिए इफ, अच्छा ये मैं बता दिया था क्या कि एमाइड डायरेक्टली अटैच विथ रिंग देन ऐड ए सफिक्स व्हाट? क्या था सफिक्स? वेरी गुड, कार्बोक्सामाइड। आप लोग फिजिक्स का क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं ना, जो यहाँ पे फिजिक्स क्लास कर रहे हैं? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो करवाता हूँ समझ में आता है? प्लीज़ वेक्टर का और मैथमेटिकल टूल, वेक्टर अच्छे से पढ़ लीजिए। वेक्टर में वेक्टोरियल फॉर्म और अलजेब्राइक सेंस में बहुत यूज करता हूँ। प्लीज़ वेक्टर को अच्छे से देखना है, ठीक है? चलिए, इसका नाम क्या होगा? सर, इसका नाम हो जाएगा एन डाइमिथाइल, राइट? उसके बाद साइक्लोप्रोपेन और लास्ट में कार्बोक्सामाइड। एग्री?
अच्छा, आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में लेक्चर 5 का सेकेंड पार्ट से लेकर 17 तक देखने के लिए और लिखने के लिए बोला हूँ। आप लोग देख रहे हैं? समझ में आता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? और उसका मैं पीडीएफ भी भेज दिया हूँ। वो मेरा पीडीएफ नहीं है, वो किसी स्टूडेंट का ही पीडीएफ लिखा हुआ है। ओके, जस्ट मैं पीडीएफ भेज दिया कि कहीं पे अगर आपको लगता है कि सर यहाँ पे क्या बोल रहे थे या क्या लिख रहे थे, तो वहाँ से हिंट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कैसे कहीं पढ़ा रहा होगा तो ओल्ड बैच में कोई स्टूडेंट लिखा होगा ये पीडीएफ को, राइट? तो आपको ये भी समझ में आ गया कि पीडीएफ कितना बढ़िया से नोट्स बनाया जाता है। देखते हैं कितना बढ़िया से नोट्स बनाया हुआ है। इसमें एक या दो स्टूडेंट दर्शना ज्वाइन किए हुए हैं। अच्छा, इसमें कोई अनुसुईया बरुआ भी हैं क्या? या एग्जैक्टली मैं नाम नहीं अभी बोल पा रहा हूँ शायद। क्या नाम है? क्या नाम है? बोलिए बोलिए। अनु? ओके ओके, सॉरी। मतलब बहुत बढ़िया से लिख रहे हैं आप। शायद A4 साइज पे बढ़िया से लिखे हो, नहीं? मतलब जितना सिस्टमेटिक मैं चाह रहा था ना, उतना ही बढ़िया से आप लिखे हैं। एकदम बढ़िया से लिखना, मतलब उसका MCQ भी है तो उसका एकदम सिस्टमेटिक से 1 का ये, मतलब एक्चुअल में वो दिखा रहा है कि आप एकदम इंटरेस्ट लेकर काम कर रहे हो। या भैरवी भी अच्छे से लिख रहे हैं। कुछ लोग का तो ऐसा है ना कि मतलब ऐसा होता है ना कि चलो सर ने बोल दिया, और उनको मौका मिलता तो बुक पे भी टिक लगा के भेज देते। भाई मैं काम ऐसा नहीं कि आपको असाइनमेंट मैंने दिया है तो काम को एक होता है वर्क एज ए वर्क समझ के करना, काम को काम समझ के कर रहे हो। एक होता है वर्क बाई हार्ट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं काम को दिल लगा के करना, मन लगा के करना, राइट? तो जब तक काम में इंटरेस्ट नहीं डालिएगा, वर्क में इंटरेस्ट नहीं डालेंगे, तब तक आपको यहाँ पे नहीं जा पाएगा, यहाँ पे स्टोर नहीं होगा। कोई भी अगर काम दिया रहा है तो उसको बढ़िया राइटिंग में, जब तक बढ़िया से सिस्टमेटिक नीट एंड क्लीन नहीं लिखेंगे, तब तक आपका कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं बैठेगा। आपको बस दिमाग में रहेगा कि राकेश सर को सबमिट करना है तो बस जैसे भी सबमिट कर दो। मेरा ये यहाँ पे कुछ और फिलॉसफी चल रहा है कि मैं आपसे लिखवा रहा हूँ या पढ़वा रहा हूँ तो उसमें आपका वो टॉपिक कवर हो जाए फॉर एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? और मैं एक एक स्टूडेंट का पीडीएफ को खोल कर देख रहा हूँ, और कुछ लोग का इतना बढ़िया लगता है लिखा हुआ, उतना बढ़िया तो मैं सोचता हूँ कि मैं नहीं लिख रहा हूँ। मेरा भी बहुत नोट्स आपको कभी आइएगा तो दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया बनाया हुआ था 2005-06 में, एकदम सिस्टमेटिक वे में। बट उससे भी ज़्यादा सिस्टमेटिक आप लोग लिख रहे हो, कुछ लोग स्टूडेंट। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। और ये तो समझ में आ गया होगा कि आपका पेरेंट्स का भी व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है। तो आपका सारा असाइनमेंट और अटेंडेंस, ईच एंड एवरीथिंग का जानकारी उसमें आप लोग नहीं हो, और उसमें ज्वाइन भी नहीं करना है। सारा कुछ आपके पेरेंट्स के पास नॉलेज में रहेगा। चलिए इसका नाम क्या होगा? तो सर इसका नाम होगा हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट? देयर आर 3 सब्स्टिट्यूएंट, राइट? एन इथाइल। अब यहाँ पर नंबरिंग किधर से करेंगे स्टूडेंट? सर नंबरिंग तो यहाँ से ही करने का तरीका था, राइट? अब इसमें सबसे पहले हम लोग डबल बॉन्ड का पोजीशन के लिए सोचेंगे या सब्स्टिट्यूएंट के लिए? तो सर डबल बॉन्ड के लिए, राइट? एन इथाइल और N5 डाइमिथाइल, एग्री? उसके बाद 2 साइक्लोहेक्सिन
और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, कार्बोक्सामाइड। क्या हम लोग साइक्लिक एमाइड के लिए काम कर लिए थे? व्हाट इज द नेम ऑफ साइक्लिक एमाइड? हाउ टू राइट द नेम ऑफ साइक्लिक एमाइड? First write the name of its corresponding acid, right? And lastly attach lactam, right? और उसमें एक खास मैं लैक्टम बताया था जिसका नाम था कैप्रोलैक्टम, एंड कैप्रोलैक्टम इज द मोनोमर ऑफ व्हाट? नाइलन 6, राइट? देखिए स्टूडेंट, ऐसे मैं रूटीन को चेंज नहीं किया हूँ, बस आज का क्लास को हाफ एन आवर पहले किया हूँ, बिकॉज 6 बजे से कर्फ्यू रहता है, तो मुझे 6 बजे से पहले घर पे भी पहुँचना रहेगा, ठीक है? अब लिखिए एसिड हैलाइड। बहुत मन से और बहुत बढ़िया क्लास कैटलिस्ट में आपका चलेगा, एक्सेलेंट वे में। इस बार हर साल चलता है, लेकिन इस बार और भी मैं इसमें इंटरेस्ट ले रहा हूँ, बहुत डिसिप्लिन वे में। किसी का कोई असाइनमेंट नहीं छूटेगा और सारा असाइनमेंट डिस्कस भी होगा। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, पहला बार में आपका रिजल्ट मैं प्रूफ कर दूंगा कि फर्स्ट टाइम में भी रिजल्ट होता है, जो सिंसियरली मेरे साथ काम करेगा, ठीक है? नंबर ऑफ क्लास के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं है, कैटलिस्ट में नंबर ऑफ क्लास ज़्यादा लगता है, कम नहीं लगता है। जितना क्लास आप लोग बोलेंगे सर इतना भी डिस्कशन करना है, बायो का इतना क्लास दे दीजिए डिस्कशन के लिए, सारा क्लास दे दिया जाएगा, क्लास का कोई कमी नहीं है, ठीक है? एक होता है कि बस एडमिशन ले लो, जैसे तैसे बैच को फिनिश करो, मेरा इंटेंशन अलग है। एडमिशन लो और बढ़िया से सिलेबस को फिनिश करो, दैट्स वाई कि बच्चे खुश होकर कैटलिस्ट से जाएं, उनका रिजल्ट हो। एसिड हैलाइड, बोलिए एसिड हैलाइड में इस हैलोजन के पास कितना लोन पेयर रहेगा? हैलोजन के पास तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, राइट? 3 रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, नहीं? ए है मेरा फंक्शनल ग्रुप, करेक्ट? बेस नेम क्या रहेगा? बेस नेम रहेगा सर अल्केनॉइल हैलाइड। क्या नाम रहेगा? अल्केनॉइल हैलाइड। अगर यहाँ पे Cl रहेगा तो नाम हो जाएगा अल्केनॉइल क्लोराइड, Br रहेगा तो नाम हो जाएगा अल्केनाइल ब्रोमाइड, राइट? एंड सो ऑन। और कॉमन नेम किसके बेसिस पे? तो सर कॉमन नेम करस्पॉन्डिंग टू पेरेंट एसिड। मतलब कहने का सेंस हुआ कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन? देयर इज ओनली 1 कार्बन एटम, राइट? व्हाट द बेस नेम, मतलब आईयूपीएस नेम? अल्केनॉइल। क्या बोलिएगा यहाँ पे? मिथेनॉइल क्लोराइड। अब इसमें करना क्या है कि एक कार्बन का एसिड रहता तो उसका कॉमन नेम रहता फॉर्मिक एसिड, राइट? तो फॉर्मिक में ई को हटा के आईएल लगा दीजिए, फॉर्माइल क्लोराइड, ओके? व्हाट द आईयूपीएस नेम? 1 2 सर इथेनॉइल, नहीं? कॉमन नेम एसिटिक में एक को हटा के बाइयल लगा दें, नहीं? एसिटाइल क्लोराइड। बोले इसका नाम क्या होगा?
हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन? 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5? इधर जाएं या इधर जाएं? स्ट्रेट। तो सर यह बहुत पुराना बात हो गया। नहीं, कौन सा पुराना बात? तो सर यहाँ पे अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन रहेगा तो हम लोग उस पैरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे, राइट, जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। देन हाउ मेनी नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? 1 2 3 4 5। व्हाट द नेम? 3 इथाइल। थोड़ा बहुत आप लोग भी तो कभी कभी बोलिए। 4 मिथाइल पेंटेनॉइल। बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि एक बार सब लोग बोलेंगे तो राकेश सर डिस्टर्ब हो जाएंगे। आप लोग बोल सकते हो पेंटेनॉइल। वेरी गुड। लिखिए, इफ एसिड हैलाइड डायरेक्टली अटैच विथ रिंग। आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जितना भी मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच, सबके लिए एक बात आ रहा है कि डायरेक्टली रिंग से अटैच रहेगा तो उसका एक सफिक्स यूज किया जाता है, राइट। तो यहां पे एक लाइन लिखिएगा, इफ एसिड हैलाइड डायरेक्टली अटैच विथ रिंग देन ऐड ए सफिक्स कार्बोनाइल हैलाइड। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का, खासकर न्यू बैच में जो आया है, उनका एक्सक्यूज रहता है कि सर मैंने तो बायो यहाँ पे इस बार लिया लेकिन 11th में तो मैं पढ़ा नहीं था। तो 11th में जहाँ भी पढ़े थे वहाँ पे तो पढ़ाया गया होगा ना एनिमल किंगडम या कोई भी 11th का बायोलॉजी। और अगर नहीं भी पढ़ाया गया है तो मुझसे मांग लीजिए प्लेलिस्ट फाइल, मैं शेयर कर दूंगा, या उसका PDF, या मैम ग्रुप में पूरा जूलॉजी का शेयर भी कर दिए होंगे। और आई थॉट कि मैं बॉटनी का भी शेयर कर दिया हूँ, जहाँ तक मुझे याद है, राइट, पूरा एक लाइन से। तो सब डाउनलोड करके रख लीजिएगा, नहीं तो 7 डेज में उड़ जाएगा। डाउनलोड करके कहीं पे रख लेना है। तो सब कुछ तो आपके पास है, आप उसको फॉलो करके बना कर आगे बढ़ते रहिए डिस्कशन में। क्योंकि चैप्टर वाइज टेस्ट में बायोलॉजी का भी चैप्टर वाइज टेस्ट रहेगा, जिसमें 180 क्वेश्चन दिया जाएगा चैप्टर वाइज टेस्ट में भी। सपोज लीजिए मैं एनिमल किंगडम का चैप्टर वाइज टेस्ट ले रहा हूँ, तो या तो 90 नहीं तो 180 क्वेश्चन में डालूंगा उसमें, ठीक है। और जो डिस्कशन होते रहेगा उसी का टेस्ट भी चलते रहेगा। एनिमल किंगडम का डिस्कशन ओवर तो उसका टेस्ट हो जाएगा। दैट्स वाई कि एक चीज नहीं कि सर अभी तो डिस्कशन ही नहीं हुआ था, रिवीजन ही नहीं किए थे। जो डिस्कशन है दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लानिंग ऑफ रिवीजन। क्लियर कट माइंड में बैठा लीजिए। ऐसे अगर मेरे अकॉर्डिंग डिस्कशन में पार्टिसिपेट करता रहिएगा तो दिसंबर और जनवरी से पहले 2-2 बार एक चैप्टर का डिस्कशन हो जाएगा और रिवीजन हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? तो यहां पे 2 क्लोरीन है स्टूडेंट। ये जो क्लोरीन है, दिस क्लोरीन इज द पार्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, राइट, बट दिस क्लोरीन इज अ सब्स्टिट्यूएंट, एग्री। और नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। आप समझ रहे हैं मैं इधर क्यों जा रहा हूं? 4 5 6। तो नाम क्या हो जाएगा? जो हेलोजन एज ए सब्स्टिट्यूएंट रहेगा उसका नाम रहता है क्लोरो। 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। लास्ट में क्या ऐड करेंगे?
कार्बोनाइल क्लोराइड, ओके। करेक्ट। What is the name of this compound? ए मेरा रहेगा पेरेंट चेन, नहीं 1 2 3 4 5, नाम क्या हो जाएगा 4 क्लोरो। उसके बाद ऐसे बोलते हैं अल्कानवाइल, अभी बोलेंगे अल्कीनवाइल, राइट। तो नाम रहेगा 2 पेंटीनवाइल क्लोराइड, वेयर 2 इंडिकेट व्हाट, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, राइट। अच्छा, इन सब में मैं ये एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ कि अगर 2 एसिड हैलाइड रहेगा तो जस्ट लाइक एसिड आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, राइट। कैसे 2 एसिड रहता था तो बोथ एसिड ग्रुप शुड बी इंक्लूडेड इन द सेम पेरेंट चेन, राइट। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, नाइट्राइल, राइट। बेस नेम रहेगा अल्केन नाइट्राइल, ओके। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट? सर दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ मोनोवैलेंट विथ कार्बन इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच, so that numbering are starting from carbon of the functional group, right? 1 2, then what is the name, ethane nitrile, and what is the common name? कॉमन नेम होता है इसका अल्काइल साइनाइड। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? अल्काइल साइनाइड। तो अल्काइल साइनाइड में इस बात को समझ लीजिएगा कि इस पार्ट को अल्काइल बोलेंगे, ठीक है, कॉमन नेम के लिए, और साइनाइड इसके बदले, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो इसका कॉमन नेम क्या होना चाहिए, इथाइल साइनाइड या मिथाइल साइनाइड? तो सर इस वेरी गुड, मिथाइल, इसके बदले क्या यूज करेंगे, साइनाइड के अंदर ही कार्बन आ जाएगा, ये वाला कार्बन, मिथाइल साइनाइड, ठीक है।
हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन? एक कौन सा फंक्शनल ग्रुप? वेरी गुड। नहीं, कुछ लोग का स्टूडेंट को लगेगा कि एनसी सर लिख दिए हैं तो आइसोसाइनाइड बोलते हैं या आइसोनाइट्राइल। ये एन से अटैच नहीं है, सी से ही अटैच है, राइट? तो हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन और बोथ नाइट्राइल ग्रुप शुड बी इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन 1 2 3 4 5। तो नंबरिंग क्या करें, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से? सर यहाँ से स्टार्ट करने से सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे आएगा, यहाँ से स्टार्ट करने से सब्स्टिट्यूएंट 4 नंबर पे आएगा, राइट? फ्रॉम राइट साइड, वेरी गुड। तो 1 2 3 4 5। व्हाट इज द नेम? 2 मिथाइल, बोलिए, पेंटेन। इसमें नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट, नाम नहीं लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी बोथ कार्बन ऑफ द फंक्शन इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन, तो ये जो नंबर है वो ऑटोमेटिक बता देगा कि क्या है मेरा, ठीक है? सिर्फ लिखना है पेंटेन नाइट्राइल या पेंटेन डाइनाइट्राइल, पेंटेन डाइनाइट्राइल, एग्री? चलिए अब लिखिए, इफ नाइट्राइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग देन ऐड ए सफिक्स कार्बोनाइट्राइल, देन ऐड ए सफिक्स कार्बोनाइट्राइल। हाँ देखिए, व्हेन नाइट्राइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग देन ऐड ए सफिक्स, यहां देख लीजिएगा स्टूडेंट, क्या सफिक्स ऐड करेंगे? बोलिए, कार्बोनाइट्राइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर? सर ये बिल्कुल एसिड वगैरह के जैसा ही चल रहा है, साइक्लोहेक्सेन, और इसके बदले क्या ऐड करेंगे? कार्बोनाइट्राइल। समझ गए? अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, आगे तो सबका लिखवाएंगे ही, बट CN एज ए सब्स्टिट्यूएंट, नाइट्राइल ग्रुप को अगर कभी सब्स्टिट्यूएंट बनना पड़ा तो इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट नाम होता है साइनो। क्या होता है? आप चाहकर भी सारे नाइट्राइल के कार्बन को सेम पेरेंट चेन के कार्बन इंक्लूड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और याद है कि एक कॉन्सेप्ट आया था जिसमें था कि अगर 3 और मोर देन 3 एसिड ग्रुप अटैच इन ओपन चेन या प्रेजेंट इन ओपन चेन तो उसका 2 मेथड था। तो क्या इसका भी 2 मेथड से नाम आप लिख पाएंगे? फर्स्ट मेथड क्या रहेगा सर? 1 2 3 4 5, 3 साइनो, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, राइट? अब मैं प्रॉपर कैलकुलेट कर लिया हूँ कि इस तरफ या इस तरफ से पेरेंट सब्स्टिट्यूएंट सेम ही नंबर पे आ रहा है, तो 3 साइनो, उसके बाद क्या होगा? पेंटेन डाई नाइट्राइल। दिस इज द फर्स्ट मेथड। व्हाट इज द सेकंड मेथड स्टूडेंट? सेकेंड मेथड इज जस्ट लाइक एसिड, जैसे एसिड में आपको बताया था 2 मेथड, राइट? अब 3 या 3 से ज्यादा रहेगा तो आप सबको याद है क्या सेकेंड मेथड क्या था? शायद ऐसे करते थे नहीं, 1 2 3। सर यहाँ पे तो सेम ही है, 1 2 3। बोलिए आगे नाम क्या होगा सेकेंड मेथड में? ट्राई कार्बोनाइट्राइल, राइट? जो रिंग वाला था नहीं, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल।
करेक्ट। ओके एवरीवन, तो हम लोग पूरे फंक्शनल अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन पूरे फंक्शनल ग्रुप को 3 पार्ट में मोटा मोटी कह सकते हैं 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, एक डाईवैलेंट एक मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किए थे, मोनोवैलेंट विथ कार्बन एंड विदाउट कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच, राइट। तो विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच, विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच में कौन कौन था देखिए, तो जो जो था सबका नेमिंग कर लिया है क्या हम लोग? या कोई बचा हुआ है? लेकिन मोनोवैलेंट के लिए मैं बात कर रहा हूं। अल्डिहाइड था, एसिड था, एस्टर था, एमाइड था और नाइट्राइल था, और भी, और एसिड हैलाइड था, राइट। सबका नेमिंग हो चुका है। इसमें कौन कौन सा फंक्शन ग्रुप था आप लोग नाम बताएंगे? पीछे 10 पेज पीछे जाइए, यहाँ पे एक ग्रुप बनाया था फास्ट। देखिए, तो मैंने लिखा है, इसके अलावा भी कुछ बचा हुआ है या हो गया? वेरी गुड। इसको 2 पार्ट में कर देंगे। एक, हाँ बोलिए, तो बोलिए बोलिए, कोई बचा हुआ है क्या? ऐसे तो मैंने याद करके रिकॉल करके लिखा, लेकिन कोई अगर बचा हुआ है तो यहाँ पे बोल देना है। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विदाउट कार्बन एज फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच में मैंने जो लिखा है, अपार्ट फ्रॉम दैट और भी कोई बचा हुआ है कोई फंक्शनल ग्रुप? इसको 2 सेक्शन में मैं डिवाइड कर दिया स्टूडेंट। देखिए, सेक्शन बी जो है, ग्रुप बी, इसका नोमेनक्लेचर करने का रिक्वायरमेंट है। ये तो अल्केन से ही बोलते आ रहा हूं कि हैलोजन और नाइट्रो ग्रुप पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जस्ट बिहेव लाइक सब्स्टिट्यूएंट, इसके क्रॉसपॉन्डिंग कोई प्रिंसिपल नेम, बेस नेम नहीं बनता है, राइट। तो जो ऑलवेज बिहेव लाइक सब्स्टिट्यूएंट, उसके लिए अलग से पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है, करेक्ट। ठीक, वो तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही नाम रहेगा। अगर सिर्फ हैलोजन रहेगा तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट हैलो और इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो, राइट। तो सिर्फ किस कैटेगरी के लिए हम लोग को सीखना है? कैटेगरी ए, राइट। नाम लिखिए, लिखना स्टार्ट कीजिएगा। कॉमन रूल्स फॉर ग्रुप ए, मतलब इस ग्रुप के लिए, इन सब के लिए कुछ रूल कॉमन रहेगा। कॉमन रूल फॉर ग्रुप ए, फर्स्ट लिखेंगे, फाइंड द पेरेंट चेन, फाइंड आउट द पेरेंट चेन
फाइंड आउट द पैरेंट चेन containing the functional group comma base name depends on functional group, base name depends on functional group and number of carbon atom in parent chain. यहां तक सब लोग लिख लिए? ओके, उसके बाद लिखिए नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। सेकेंड रूल में नंबरिंग द पेरेंट चेन। फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन फंक्शनल ग्रुप, फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले RFPD किस पे लगाना है स्टूडेंट? फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, इस बात से आपने क्या समझा कि सर सबसे पहले RFPD फंक्शनल ग्रुप पे लगाना है? इसका मतलब है कि जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा नंबरिंग वहां से स्टार्ट नहीं करना है, राइट? अगर नंबरिंग वहां से यहाँ स्टार्ट करना रहता तो मैं ये बात बोलता कि नंबरिंग आर स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन वेयर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट, राइट? इसका मतलब लॉजिक इज दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द पेरेंट चेन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, और उस पेरेंट चेन में 2 टर्मिनल कार्बन रहेगा तो हम लोग को टर्मिनल कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करना है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RFPD ऑन फंक्शनल ग्रुप। इज इट क्लियर? तो पहला नंबरिंग क्या करना है? फर्स्ट किस पे अप्लाई करना है? फंक्शनल ग्रुप पे RFPD। उसके बाद कॉमा, इफ इट फेल देन अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट, if it fail then apply RFPD on substituent. If it fail then apply RFPD on substituent. Then alphabetical preference, then alphabetical preference, then alphabetical preference. इस बार एक और पॉइंट लिख लीजिए, अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर, अदर रूल्स आर सेम एज अर्लियर। चलिए, देखिए बेस नेम क्या होगा स्टूडेंट? एक्स अल्कानॉल, वेयर एक्स इज द पोजिशन ऑफ व्हाट? पोजिशन ऑफ OH, राइट? इसको आप ऐसे तोड़ कर भी लिख सकते हैं, अल्केन एक्स ऑल, ठीक है?
कॉमन नेम, कॉमन नेम का इसका 2-3 सिस्टम है। एक तो कॉमन नेम डायरेक्टली अल्काइल अल्कोहल बोल देते हैं, एक इसका कॉमन नेम का सिस्टम है, सबका मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दूंगा, कार्बिनॉल। एक क्या कॉमन नेम का, एक है डायरेक्ट अल्काइल अल्कोहल, एक कार्बिनॉल बोल देते हैं, और एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ अल्कोहल भी इसका नाम लिखा जाता है। तो अभी आप यही दो लिखिए, अल्काइल अल्कोहल या कार्बिनॉल। हो गया? चलिए, इसमें हाउ नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, सर ओनली 1, राइट। इसमें नंबरिंग करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसका आईपीसी नेम क्या होगा, मीथेनॉल। कॉमन नेम इन टर्म्स ऑफ अल्काइल अल्कोहल क्या बोलिएगा सर, मिथाइल। इसके लिए मिथाइल और इसके लिए अल्कोहल, राइट। ठीक है। देखिए क्या नेचर का करिश्मा है, कह सकते हैं। यहाँ पे कितना कार्बन, 1, और यहाँ पे कितना कार्बन, 2, राइट। तो यहाँ पे ये हाई, देखिए ये होता है हाईली पॉइजनस, ये पॉइजन नहीं है। वो होता है हाईली पॉइजनस बट इट इज नॉट पॉइजनस, मतलब जस्ट एक कार्बन का डिफरेंस है, राइट। जैसे आप यहाँ देखिएगा, बाद में पढ़ाएंगे, ये आपका सिलेबस का पार्ट है। मैंने क्या लिखा, ग्लूकोज, सुक्रोज। सुक्रोज में लास्ट में क्या आता है, ओज, माल्टोज, लास्ट में 3 लेटर, ओज, सेलुलोज, लास्ट में ओज, राइट। फ्रक्टोज, लास्ट में ओज। जितना भी कार्बोहाइड्रेट है उसका लास्ट में ओज आएगा, OSC, राइट। तो बाद में आपको पढ़ाऊंगा। देखिए ग्लूकोज 2 टाइप का होता है, डी ग्लूकोज भी होता है और एल ग्लूकोज भी होता है, समझे। कौन कौन सा, डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। लेकिन जितना भी आप ऐड देखते हैं, अगर ग्लूकोज का ऐड भी देखिएगा या मार्केट में जो भी मिलेगा, एल ग्लूकोज नहीं मिलता है, डी ग्लूकोज मिलता है। और एल ग्लूकोज और डी ग्लूकोज में बस किसी कार्बन के रेस्पेक्ट में OH ग्रुप का एक दूसरे का बस ओरिएंटेशन का डिफरेंस रहता है। सब कुछ वही रहता है, जो यहाँ पे रहता है वो भी यहाँ पे रहेगा, बट एक जस्ट उल्टा साइड रहता है। एक होता है सीधा साइड, एक रहता है उल्टा साइड। बाद में आपको बताएंगे कि व्हाट द मीनिंग ऑफ डी एंड एल। तो ये होता है हाईली पॉइजन। अरे तो डी ग्लूकोज तो जानते ही है, तो अमृत है हम लोग के लिए, राइट। हम लोग जो खाते हो तो सुक्रोज खाते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट। सर हम लोग तो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट एक नाम है टॉपिक का, खाते हैं सुक्रोज, राइट। दाल चावल जो भी, वो कार्बोहाइड्रेट में जो सुक्रोज टूट कर हम लोग को देता है डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज, जो कि गुड फॉर हेल्थ। बट अगर एल ग्लूकोज मिलता तो ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं सब लोग। एनीवे, इसका क्या नाम रहेगा, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करना है, इस कार्बन से या इस कार्बन से, राइट वन से। इसलिए नहीं स्टार्ट करना है कि यहाँ पे OH है, ये चांस की बात है, राइट। इसलिए स्टार्ट करना है क्योंकि हम लोग RAPT लगा रहे हैं OH पे। इधर से स्टार्ट करेंगे 2 पे, इधर से स्टार्ट करेंगे 1 पे, देन इसको सिलेक्ट करेंगे, नाम क्या रहेगा। बट यहाँ पे नंबरिंग देने का रिक्वायरमेंट है क्या OH का। ऐसे तो जनरली 1 साल का अनोल था,
क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे एक OH बैठाना है तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन, ओनली वन टाइप, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, ओनली वन टाइप, तो यहाँ बैठाएं यहाँ बैठाएं, अलग बात है, सेम बात। तो यहाँ पे सिंपली मुझे लगता है कि इथेनॉल लिखने से काम चल जाएगा, नहीं? और कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम इज इथाइल अल्कोहल, राइट? बोलिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पैरेंट चेन? 5. Then for numbering, first of all apply RAPD on substituent या functional group. This is the functional group, right? From this side it is on number carbon number 2. Once we select the parent chain, तो parent chain में तो 2 ही कार्बन रहेगा ना, टर्मिनल कार्बन। इस तरफ से करेंगे तो 1 2 3 4 पे रहेगा, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट? तो यहाँ पे who will decide the numbering? सर नंबरिंग डिसाइडेड बाय फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3 4 5, व्हाट द नेम? सर 4 मिथाइल, आगे आप लोग बोलिए। टू पेंटानॉल या पेंटेन टू ऑल, राइट? Now this is your parent chain, right? First of all apply RAPD on functional group, so from this side is on carbon number 3 and from this side also carbon number 3, because the functional group will not go to decide the numbering, right? So then apply RAPD on substituent. From this side, what the number of substituent? 1 2 3 4, agree? From this side, what the number? 2, right? This one is selected, 1 2 3 4 5, what the name? Sir 2 methyl 3 pentanol, agree? बोलिए, नाम क्या हो जाएगा? आपको लगता है कि सर ये तो इनॉल है, इन प्लस ऑल, हाँ या ना? इन का मतलब डबल बॉन्ड, ऑल का मतलब अल्कोहल। ये है इनॉल, वैसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और OH भी हो, तो अल्कीन भी है और अल्कोहल भी है, तो उसको कंबाइन करके क्या बोल देंगे? इनॉल बोल देंगे, राइट? और थोड़ा बहुत आप नाम सुने भी होंगे, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म, थोड़ा सा हम 11th में है, बट इसका बहुत डिस्क्राइब फॉर्म में हम लोग आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे, करेक्ट? चलिए, नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5, राइट? पेंट टू इन टू ऑल, एग्री? या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पेंटीन डैश 2 ऑल, करेक्ट? बोथ आर इक्वली करेक्ट।
इसका नाम क्या रहेगा? पहले डबल बॉन्ड को प्रीफरेंस देंगे या पहले OH को? बाद में आपको पढ़ाएंगे प्रायोरिटी ऑफ द फंक्शन ग्रुप, उसमें अल्कोहल का प्रायोरिटी डबल बॉन्ड से ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहले RAPD डबल बॉन्ड पे लगाएंगे या OH पे लगाएंगे? तो फर्स्ट अप्लाई RAPD ऑन OH, देन नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड। फ्रॉम दिस साइड कार्बन नंबर 4 पे रहेगा, फ्रॉम दिस साइड कार्बन नंबर 2 पे रहेगा, राइट? 1 2 3 4 5। व्हाट इज द नेम? सर इसका नाम हो जाएगा 4 पेंटीन एंड 2 ऑल। देखिए तो सही है, या इसको आप तोड़ कर भी तो आप लोग लिख सकते हैं, पेंट इन 2 ऑल। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट? फंक्शन ग्रुप से, राइट? किधर जाएं? सर दोनों तरफ अगर स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 ही मिलेगा, राइट? वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब यहाँ पे अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस डिसाइड करेगा, नहीं? नाम क्या रहेगा? 3 ब्रोमो 5 4 मिथाइल हेक्सानॉल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सर आपने तो OH का पोजीशन नहीं बताया, तो 1 OH है यार, नंबरिंग तो इसी कार्बन से ही स्टार्ट किए हैं। 2 OH रहता तो नंबरिंग बताना पड़ता, ठीक है? बट 1 OH रहेगा तो यहाँ पे लॉजिकली यहाँ पे बताने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से ही स्टार्ट किए हैं। एग्री? What is the name?
वेरी गुड। ए मेरा रहेगा पेरेंट चेन, नहीं अब राइट। ओ एच मेरा रिंग में अटैच है या ओपन चेन में? तो जहाँ पे ओ एच रहेगा ओपन चेन में तो उसी को हम लोग पेरेंट चेन मानेंगे, राइट। एंड दिस वन बिकम्स सब्स्टिट्यूएंट, एग्री। तो सबसे पहले किस पे आर एफ पी डी लगाना है? ओ एच पे ना। तो ऐसे अगर जाते हैं तो 1 2 3 पे कुछ स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे कि इसी को सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। दिस कार्बन इज द पार्ट ऑफ पेरेंट चेन, राइट। और इस तरफ से आएंगे तो 2 पे इसको सेलेक्ट करेंगे। आप लोग समझे स्टूडेंट? नाम क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 4, व्हाट द नेम? 3 साइक्लोहेक्साइल, उसके बाद 2 ब्यूटानॉल, एग्री। जहाँ तक मुझे याद है कि मैं आप लोग को पढ़ाया था, जहाँ पे डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे डिग्री ऑफ अल्कोहल भी शायद बोल दिया था। याद है आप लोग को? एक कितना डिग्री अल्कोहल है? व्हाट द डिफिनेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल? डिग्री ऑफ अल्कोहल करस्पॉन्डिंग टू डिग्री ऑफ कार्बन, राइट। इफ OH प्रेजेंट ऑन 1 डिग्री कार्बन तो इसको हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। 1 डिग्री अल्कोहल का एक और नाम था प्राइमरी अल्कोहल, राइट। किसी स्टूडेंट का अगर नहीं लिखा हुआ रहेगा प्लीज लिख लीजिए। डिग्री ऑफ अल्कोहल डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ कार्बन। इसका मतलब है कि OH जिस कार्बन पर रहेगा उस कार्बन का जो डिग्री रहेगा वही उस अल्कोहल का डिग्री कहलाएगा, ओके। एक कितना डिग्री अल्कोहल? 2 डिग्री अल्कोहल, राइट। एक कितना डिग्री अल्कोहल? 3 डिग्री अल्कोहल, एग्री। लिख लीजिए। ओके। इसका IUPAC नेम क्या होगा? तो सर इसका IUPAC नेम होगा 1 2 3, बोलिए तो। 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। आप लोग कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय डॉक्टर DKC ये मंगवा लिए हैं ऑनलाइन से? वो स्ट्रिक्टली फॉलो होगा, इसे जितना जल्दी हो सके मंगवा लें। और क्वेश्चन बैंक कैटलिस्ट के ऑफिस से कलेक्ट कर लिए। जो नहीं कलेक्ट किए हैं प्लीज़ काइंडली कलेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन बैंक मेडिकल का और JEE मेन का दोनों का अवेलेबल है। फिंगर टिप्स, मास्टर द NCERT, जो भी जितना कुछ मैं लिखवाया हूँ जो कैटलिस्ट का ऑफिस से लेना है, यहाँ पे आकर अपने पेरेंट्स को भेजकर कलेक्ट करवा लीजिएगा 2 बजे से पहले।
चलिए, इसका कॉमन नेम क्या होगा? तो देखिए स्टूडेंट, एक मिनट, हाँ वेरी गुड। कॉमन नेम का एक तरीका तो ये है कि कॉमन नेम के लिए आपको बताए थे कि वन ऑफ द मेथड है अल्काइल अल्कोहल, राइट। तो जिसको मैंने सर्किल कर दिया वो तो अल्काइल ही है ना, क्या है? तो अल्काइल का नोमेनक्लेचर तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं। हाउ कैन वी राइट द नेम ऑफ अल्काइल? तो सर अल्काइल का नाम लिखने के लिए आप इसको भूल जाइए, यही तो अल्काइल है। और अल्काइल के नेमिंग के लिए क्या सिखाए थे कि जहां से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वहां से ही नंबरिंग करते हैं, राइट। तो इस अल्काइल का नाम क्या होगा सर? 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, राइट। और लास्ट में अल्कोहल इसके बदले, राइट। तो दिस इज द वन ऑफ द मेथड फॉर राइटिंग द कॉमन नेम ऑफ दिस अल्कोहल, करेक्ट। आप इसके कॉमन नेम के लिए एक और मेथड लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्री। एक कितना डिग्री अल्कोहल है? 3 डिग्री। दैट्स वाई इसके लिए आप टर्सरी को शॉर्टकट में TERT लिखने से काम चल जाएगा। इसका कॉमन नेम इस अल्काइल का टर्सरी ब्यूटाइल भी होता है। क्या रहेगा? इस अल्काइल का कॉमन नेम, इस अल्काइल का, ये तो बिल्कुल करेक्ट हो गया कि हाँ हम लोग अल्काइल का नाम ले दिया। इस अल्काइल का एक और नाम आप टर्सरी ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल है, राइट। यहां देखिए, अब यहां भी सीखिए जैसे हम लोग किसी कंपाउंड में कार्बन का डिग्री निकालते हैं, वैसे ही किसी अल्काइल का डिग्री निकालने के लिए, किसका? किसी भी अल्काइल का, बहुत 100 टाइम्स ऐसे बोलूंगा, 1 डिग्री अल्काइल, 2 डिग्री अल्काइल, 3 डिग्री अल्काइल। तो किसी भी अल्काइल का डिग्री निकालने के लिए जिस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होकर वो अल्काइल बना है, उस कार्बन का जो भी डिग्री रहेगा वही उस अल्काइल का डिग्री होगा, राइट। करेक्ट ना? फॉर एग्जाम्पल, ए भी तो अल्काइल है। ये कितना डिग्री अल्काइल है? ये आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि इधर क्या है, मुझे बस इससे मतलब है कि इस अल्काइल का डिग्री क्या है। इस अल्काइल का डिग्री के लिए इस कार्बन का डिग्री देख लीजिए, ओके, क्योंकि यहां से ही हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, राइट। तो कितना डिग्री अल्काइल? 1 डिग्री अल्काइल, एग्री। क्योंकि यहाँ पे इधर क्या है वो आपका लुकआउट नहीं है, इसके अंदर अब देखना है क्योंकि आप सिर्फ अल्काइल का बात कर रहे हैं। ये कितना डिग्री अल्काइल? क्योंकि जिस कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करके वो अल्काइल बना है, उस कार्बन का डिग्री देखना है अल्काइल का डिग्री बताने के लिए, ओके। चलिए, तो इसका कॉमन नेम का एक तरीका ये भी रहेगा टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, राइट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके स्टूडेंट। हो गया ना?
चलिए इसका कॉमन नेम क्या होगा? वेरी गुड, सेकेंडरी। एक तरीका ये भी रहेगा नहीं, ये 2 डिग्री है राइट, 2 डिग्री कार्बन दैट्स टोटल कार्बन। इसका मतलब सेकेंडरी, इसका मतलब डिग्री ऑफ अल्कोहल। आपने यहाँ से ऑब्जर्व कर लिया कि डिग्री ऑफ अल्कोहल के टर्म में अगर अल्कोहल का कॉमन नाम लिख लेते हैं तो पर प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी के बाद टोटल कार्बन काउंट कर लेते हैं राइट। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ऐसे इसका एक और नाम भी तो हो सकता है कि सर हम लोग इसका नाम लिखने के लिए इस अल्काइल का पहले नाम लिख लेंगे। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड के लिए एकदम बिल्कुल 100% ये भी करेक्ट है, लेकिन और भी करेक्ट होने के लिए इट इज़ द केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूट राइट। 1 2 3 नाम क्या रहेगा? 1 मिथाइल प्रोपाइल। देखिए तो इस अल्काइल का ये भी नाम होगा, तो इसका कॉमन नेम भी तो हो सकता है 1 मिथाइल प्रोपाइल, और लास्ट में क्या इसके बदले अल्कोहल राइट। चलिए तो आप लोग को 2 मिनट का टाइम देता हूँ, सब लोग अपना चैट बॉक्स में नाम लिख लीजिए। सिर्फ नाम लिखने का मतलब ही मैं समझ जाऊँगा कि प्रेजेंट है। अब मैं चेक भी कर लेता हूँ, ठीक है।
अभी ठीक है? ओके। देखिए तो सही है। वन ऑफ द मेथड, मैंने इसका नाम लिखा इस अल्काइल का। ओके, तो अल्काइल का नोमेनक्लेचर का नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, राइट। 1 मिथाइल इथाइल, लास्ट में अल्कोहल। चल, इसका एक और मेथड क्या ये हो सकता है? अगर ध्यान से देखेंगे तो ये है आइसो यूनिट, राइट। इसको क्या हम लोग आइसो प्रोपाइल भी बोल सकते हैं? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, एग्री। एक और इसका मेथड क्या हो जाएगा सर? सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल अकॉर्डिंग टू डिग्री, राइट। इसका मतलब इसका कॉमन नेम 3 तरीके से, एक और तरीका है इन टर्म्स ऑफ कार्बिनोल, 4 तरीके से इसका कॉमन नेम लिख सकते हैं। पहला तो तरीका ये है 1 मिथाइल इथाइल अल्कोहल, दूसरा एक ड्यू टू आइसो यूनिट, इसका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तीसरा अकॉर्डिंग टू डिग्री सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, राइट। ठीक है ना? चलिए अब लिखिए कॉमन नेम इन टर्म्स ऑफ कार्बिनॉल, कॉमन नेम इन टर्म्स ऑफ कार्बिनॉल। सी एस, देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं कार्बिनॉल, दिस इज कॉल्ड कार्बिनॉल। ओके, इस पूरे को क्या बोलेंगे? इंक्लूडिंग दिस कार्बन, इट इज कॉल्ड कार्बिनॉल। ये कार्बन और AOH दोनों को मिलाकर होल कॉल्ड एज कार्बिनॉल फॉर कॉमन नेम। ओके स्टूडेंट, अब बातों को समझिएगा यहाँ पे। तो अब यहां पे अगर कार्बिनॉल के टर्म में अगर इसका कॉमन नेम लिखना रहेगा तो ये पूरा पार्ट को क्या पढ़ देंगे सर? कार्बिनॉल, राइट। OH इंक्लूडिंग 1 कार्बन इज कॉल्ड कार्बिनॉल। तो कार्बिनॉल के टर्म में इसका नाम लिखने के लिए, अब ये तो बाहर तो CH3 ही रहा, तो इसका कॉमन नेम रहेगा मिथाइल कार्बिनॉल, राइट। ये हो गया मिथाइल, ये हो गया कार्बिनॉल, एग्री। अगर कार्बिनॉल के टर्म में अगर इसका कॉमन नेम लिखना हो, किसके टर्म में? कार्बिनॉल के टर्म में, तो क्या लिखिएगा?
तो सर ये तो पूरा पार्ट कार्बिनॉल हो गया, OH इंक्लूडिंग 1 कार्बन, राइट। तो बाहर में 2 मिथाइल नजर आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, डाईमिथाइल कार्बिनॉल, डाईमिथाइल कार्बोनॉल। एग्री। इन टर्म्स ऑफ कार्बिनॉल इसका कॉमन नेम क्या रहेगा? तो सर ए हो गया कार्बिनॉल, बाहर में मिथाइल और इधर इथाइल, तो नाम क्या लिखेंगे, इथाइल मिथाइल, राइट। मिथाइल इथाइल लिखें या इथाइल मिथाइल, जहाँ पे आपको मौका मिलेगा अल्फ़ाबेटिकली सजाने का तो हम अल्फ़ाबेटिकली सजाएंगे, राइट। इथाइल मिथाइल कार्बिनॉल, ठीक है। इसका मतलब सर अल्कोहल का तो 4 तरीके से कॉमन नेम हो गया। एक तो हो गया अल्काइल अल्कोहल, एक हो गया डिग्रे के अकॉर्डिंग अल्कोहल, एक हो गया आइसो यूनिट है या नियो यूनिट है उसके अकॉर्डिंग अल्कोहल, राइट। और एक हो गया इन टर्म्स ऑफ कार्बिनॉल, ओके ना। हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं, नहीं ओके है तो बोलिए। हाँ तो डाई कार्बिनॉल बोल देंगे। देखिए जनरली होता क्या है कि हम लोग का एक चीज़ होता है, हैबिट होता है कि या तो कुछ नहीं जानेंगे, नहीं तो जानेंगे तो उसमें बहुत जानेंगे। बट मुझे लगता है कार्बिनॉल ही जानिए काफ़ी है, इतना भी हम लोग के लिए मच मोर हो गया है, ठीक है। जितना नॉमेनक्लेचर डील कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे मैं खुद की तरफ से और प्लस असाइनमेंट भी दे दूँगा, उतना ही बना लेते हैं तो समझिए कि हम लोग का। और उसके बाद अपना क्वेश्चन बैंक फॉलो कर लीजिएगा, कहीं पे आपका पेन नहीं रुकेगा। जो टॉपिक मैं कवर करूँगा उस टॉपिक का रेस्पेक्टिव नीट का या IIT क्वेश्चन बैंक का आई विल एश्योर यू 200% गारंटी है, सारा क्वेश्चन एक लाइन से बन जाएगा अगर बाई हार्ट बनाना चाहेंगे तो। देखिए आप जो मेरा वीडियो वगैरह जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का या केमिकल बॉन्डिंग का फॉलो करते होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उस टाइम बिल्कुल जस्ट नया नया कोरोना आया था, पिछले साल की बात है। बट उसका एक बात होता है कि उसका एक्सक्यूज़ करके बैठ जाना कि नहीं चलो अब तो कोरोना हो गया, कैसे होगा जी, चलो किसी तरह से पढ़ लेते हैं। वो ऐसा काम नहीं करना है। मतलब उस टाइम पे भी जमकर क्लास लिया हूँ और कहीं पे भी चूँकि मेरे लिए हर साल का एक काम है, रूटीन वर्क है मेरा, यही रूटीन है कि मुझे हर साल बैच बनाना है, पढ़ाना है। बट आपके लिए तो लाइफ में फर्स्ट टाइम है और आपका करियर मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा तो जो बनना था बिगड़ना था वो मैं बन गया, बट आपके लिए सब कुछ एक फर्स्ट टाइम है। तो मैं ये सोच कर पढ़ाता हूँ कि बच्चे का करियर की बात है, उनके लिए सब कुछ पहला बार है, तो उनको उसी तरीके से प्रेजेंट और प्रोजेक्ट किया जाए हर एक बातों को। अब प्लस देखिए क्या होगा नहीं होगा आई डोंट नो, बट मेरा भी नेफ्यू भतीजा इस बार तैयारी कर रहा है, 12th क्लास में है, आपके साथ फिजिक्स करता है, रोशन नाम है, ठीक है। तैयारी करने का मतलब है कि सुबह से शाम तक भाई तुम पढ़ो, इसके अलावा कोई काम मत करो। और अगर एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो एकदम टोटली अपने आप को एंट्रेंस में डाल दो। एंट्रेंस लेवल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बोर्ड ऐसे ही हो जाएगा। ये नहीं कि बस सुबह उठ रहे हैं 10 बजे चाय पी रहे हैं फिर बैठ रहे हैं, नॉट लाइक दैट। 6:30 में उठ के उसके बाद रात के जितना बजे तक है कम से कम तो सेल्फ स्टडी, अगर ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो सेल्फ स्टडी का भी अपना प्रॉपर एक रूटीन बनाइए कि यहाँ पे मुझे सेल्फ स्टडी करना है, यहाँ पे कैटेगरी का क्लास करना है, यहाँ पे स्कूल का क्लास करना है, और कभी मौका मिले तो स्कूल का क्लास में थोड़ा टाइम बचाकर अपना असाइनमेंट कर लेना है। लिखिए
थायोल। थायोल का फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा? SH। जनरली ऑक्सीजन के जगह पे जहाँ पे सल्फर यूज होता है तो उसका थायो यूज करते हैं, तो इसका नाम क्या है? थायोल। ओके, बेस नेम रहेगा अल्केन एक्स थायोल। वेयर एक्स क्या रहेगा? पोजीशन ऑफ SH। ओके, एस स्टैंड फॉर सल्फर। यहां भी सेम रूल चलेगा। मेरा फंक्शनल ग्रुप ए है, नंबरिंग किधर से कीजिएगा? 1 2 3 4। नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ब्यूटेन, बोलिए, 2 थायोल। हो गया ना? नाम क्या होगा? इसका मतलब तो ये हो गया ना कि सर CH3 राइट। दिस इज योर पैरेंट चेन। नंबरिंग इस तरफ से करेंगे 1 2 3 4 राइट। 3 डाइमिथाइल, उसके बाद ब्यूटेन 2 थायोल, नहीं ब्यूटेन 2 थायोल, करेक्ट ना? तो अब SH का नॉमेनक्लेचर थायोल का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बहुत सारा एग्जांपल लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट रहेगा उस पर हम लोग रुकेंगे। इसका नाम क्या है? बोलिए, सल्फोनिक एसिड। कौन सा एसिड? सल्फोनिक एसिड। ये जो डॉट से दिखाते हुए क्या दिखाते हैं, कुछ पता है आप लोग को? उतना लोन पे उस पर प्रेजेंट है नहीं। चलिए, इसका बेस नेम लिखिए। बेस नेम होगा, ये सब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है रुद्रांग? ये है मोनोवैलेंट विदाउट कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ, यस। तो नाम क्या हो जाएगा? अल्केन एक्स सल्फोनिक एसिड, राइट। इसका नाम क्या होगा? तो सर ये तो होगा पेरेंट चेन, राइट। और इसमें सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का या सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का? तो सर इस तरफ से करना पड़ेगा, राइट। 1 2 3 4 5 6। नाम क्या होगा? 5 मिथाइल हेक्सेन 3 सल्फोनिक एसिड, एग्री।
करेक्ट। चलिए लिख लीजिए यहाँ तक। हो गया? अब इसमें बहुत एग्जाम्पल लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। थायोल या सल्फोनिक एसिड इज नॉट मच मोर इम्पोर्टेंट। इसको हटाएं स्टूडेंट। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप? आइसोनाइट्राइल, नाइट्रोजन से जब बॉन्ड बनेगा तो, राइट, ठीक है। इसका ज्योमेट्री ऐसे रहता है, पता है कि नहीं, राइट। एक बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, ओके स्टूडेंट, प्लस और यहाँ पे माइनस, एग्री। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। बेस नेम रहेगा, इसमें ये भी मोनोवैलेंट है, विदाउट कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच, तो इसका बेस नेम रहेगा अल्केन एक्स आइसोनाइट्राइल। क्या लिखेंगे? अल्केन एक्स आइसोनाइट्राइल, फिर एक्स इज द पोजीशन ऑफ आइसोनाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप। कॉमन नेम अल्काइल आइसोसाइनाइड, ओके। CN का था साइनाइड, इसका क्या रहेगा? आइसोसाइनाइड। क्या नाम होगा सर? दिस इज माय पेरेंट चेन 1 2 3, राइट। पेंटेन या प्रोपेन? प्रोपेन 1 आइसोनाइट्राइल, नहीं। कॉमन नेम क्या होगा? व्हाट इज द कॉमन नेम? बोलिए, कोई बात नहीं, मिस्टेक होने से एक बार मिस्टेक होगा, 2 बार होगा, बार बार तो होगा नहीं। आइसोसाइनाइड बोलने से ही तो पता रहेगा। इसमें 80% स्टूडेंट को पता होता है सारी बातें, वो डरते रहते हैं कि पता नहीं, अगर बोल दिया गलत हो गया तो बाकी लोग क्या सोचेंगे। कोई कुछ नहीं सोचेगा, किसी को इतना टाइम नहीं है। उसमें आपका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप बार बार बोलते बोलते करेक्ट बोलना स्टार्ट करेंगे। नहीं, प्रोपाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। हाँ, एक्चुअली उसका कॉमन नेम में अगर लिखना रहेगा ना तो अल्काइल थायोल लिख दीजिएगा। कैसे हम लोग अल्काइल अल्कोहल लिखते हैं वैसे अल्काइल थायोल, वैसे ही सल्फोनिक एसिड के लिए अल्काइल सल्फोनिक एसिड, ओके। लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उस पर वहाँ पे अपना एनर्जी वेस्ट करना बेकार है। ऐसे रहेगा नाम तो सिर्फ ये लिख लीजिएगा अल्काइल सल्फोनिक एसिड, करेक्ट। चलिए इसका दोनों नाम बताइए, IPC नेम और कॉमन नेम इस एग्जाम्पल का।
1 2 3 4 यही ना, ब्यूटेन टू आइसोनाइट्राइल, दिस इज द आइपोक नेम, राइट? व्हाट द कॉमन नेम स्टूडेंट? सेकेंड, ये भी सही है, सेकेंडरी ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड, या ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मैं भी एक मेथड बोल रहा हूँ, देखिए तो करेक्ट कीजिएगा, सही बोला या गलत बोला। मैंने अल्काइल का नाम लिख दिया, देखिए तो ठीक है, एनसी को छोड़कर मैंने नाम लिखा, इज इट करेक्ट? हाँ ना, कुछ नहीं बोलते हैं, क्या समस्या है आप लोग के साथ, क्या प्रॉब्लम है? क्या सोचते हैं 2 घंटा सिर्फ सर बोलते रहे? 1 मिथाइल प्रोपाइल, क्या होगा? 1 मिथाइल प्रोपाइल। और लास्ट में क्या लगा देंगे? आइसोसाइनाइड, करेक्ट? चलिए, वेरी गुड। देखिए, नाइट्राइल है या आइसोनाइट्राइल है? इट इज आइसोनाइट्राइल, राइट? नाइट्रोजन से बॉन्डिंग स्टार्ट है, लुक्स लाइक नाइट्राइल, राइट? बट इट इज आइसोनाइट्राइल। व्हाट द नेम? आयुष नेम क्या होगा? देखिए तो ये पेरेंट चेन है, once we select the parent chain then do the numbering। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RAPD ऑन पेरेंट चेन, और इधर यहाँ से ऐसे जाते हैं तो फंक्शन ग्रुप कितना पे? 2 पे, 1 2 3 4, 2 and 4 पे, राइट? और ऐसे जाते हैं तो 1 2 3 and 1 2 3 4 5 पे। किसको सिलेक्ट करेंगे? ये तो क्रिस्टल क्लियर है, इसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? 1 2 3 4 5 6, नाम क्या होगा? हेक्सेन 2 4 आइसोनाइट्राइल या डाई आइसोनाइट्राइल, एक या दो? मुझे लगता है कि ये लिखना चाहिए, सही है? करेक्ट? ठीक है, यहां तक हो गया। तो ये बताइए कि मोनोवैलेंट फंक्शन ग्रुप विदाउट कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जिसका मुझे कॉमन रूल बताया था, 2 कैटेगरी बनाया था, कैटेगरी ए कैटेगरी बी, उसमें किसका किसका नेमिंग कर लिए? अल्कोहल का कर लिए, आइसोनाइट्राइल का कर लिए, SO3H का कर लिए, एसएच का कर लिए, बचा कौन? एमाइन नहीं, इस पे रुकेंगे हम लोग, ठीक है? कितने टाइप है एमाइन? प्राइमरी एमाइन,
1 डिग्री अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, एग्री, 2 डिग्री अमाइन, टर्सरी अमाइन, कितना डिग्री, 3 डिग्री अमाइन। अब आप सामने देखिए, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन। और अगर आपको किसी को समझाना हो कि हाउ कैन बी आइडेंटिफाई कि दिस इज द प्राइमरी अमाइन, एक लाइन का डिफिनेशन लिखना हो, कैसे बताइएगा? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन? डिग्री ऑफ अल्कोहल तो समझ में आ गया था कि प्राइमरी अमाइन के लिए क्या डिफिनेशन बोलना रहेगा? अटैच टू 1 कार्बन। एकदम ऐसा बोलना है कि फिर उसमें मिस्टेक होने का, त्रुटि होने का चांस नहीं हो, क्योंकि आपने जो बोला उस नहीं आपने जो बोला उसको एक लाइन में मैं इनकरेक्ट कर दूंगा। यहाँ भी तो नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच है, क्या इसको प्राइमरी अमाइन बोलेंगे? तो बोलना क्या चाहिए था कि yes, if nitrogen attached with 1 carbon but that carbon should not be carbonyl carbon, right? मैंने सही बोला? क्योंकि वो कार्बोनाइल कार्बन हो जाएगा तो एमाइड बन जाएगा। एमाइन रहेगा या एमाइड हो जाएगा? एमाइड बन जाएगा। तो ऐसा बोलना है ना कि सामने वालों को मौका ही नहीं मिले आपको रॉन्ग करने का, राइट? जैसे एमाइड का भी जब मैं डिफिनेशन लिख रहा था तो मैंने क्या बोला था 1 डिग्री एमाइड के लिए? इफ नाइट्रोजन अटैच विथ ओनली 1 कार्बन बट दैट कार्बन शुड बी कार्बोनाइल कार्बन, राइट? ताकि एमाइन आप नहीं बोल सके। तो उसी बात को यहाँ पे बढ़िया से लिखना है। इसमें क्या लिखिएगा आप? इफ लिखिए, इफ नाइट्रोजन अटैच विथ ओनली, अच्छा मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ ना, क्योंकि आपका 2 साल का मुझे ऑर्गेनिक पढ़ाना है तो थोड़ा स्पीड रखना पड़ेगा, ओके? चलिए, इफ नाइट्रोजन अटैच विथ ओनली 1 कार्बन बट दैट कार्बन शुड नॉट बी कार्बोनाइल कार्बन, करेक्ट? इसके लिए क्या लिखेंगे? इफ नाइट्रोजन अटैच विथ हाउ मेनी कार्बन? 2 कार्बन, राइट? इफ नाइट्रोजन अटैच विथ 2 कार्बन बट नो कार्बन शुड बी कार्बोनाइल कार्बन, उसमें से कोई भी कार्बन कार्बोनाइल कार्बन नहीं होना चाहिए। नाइट्रोजन बस 2 कार्बन के बीच में सैंडविच हो जाए, और उसमें कोई भी कार्बन कार्बोनाइल कार्बन नहीं रहेगा, अदरवाइज वो एमाइड हो जाएगा, ओके स्टूडेंट? यहां पे इफ नाइट्रोजन अटैच विथ हाउ मेनी कार्बन? 3 कार्बन, बट उसमें एक कंडीशन के साथ स्टेटमेंट को पूरा करेंगे, बट उसमें उस तीनों कार्बन में से कोई भी कार्बन क्या नहीं होना चाहिए? आउट ऑफ 3 कार्बन नो एनी कार्बन शुड बी कार्बोनाइल कार्बन, राइट? तो ये था डिफिनेशन ऑफ 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन एंड 3 डिग्री अमाइन। तो नेक्स्ट क्लास में यहाँ से ही स्टार्ट करूँगा। आज के लिए इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ओके स्टूडेंट, और 1 मिनट रुकिएगा, कुछ लोग